मुकुट की शोभा निरंतर, मुकुट की शोभा चंद्रिका चमकी में देती बाहर, चंद्रिका मनोहर बुलाई रन के हार, मनोहर कार विराजत अंग अंग श्रृंगार, ललित छल मुनि मनहारी की प्यारी कनक दुलारी की आरती। कपोलन कुंडल की झलकार, कपोलन कुंडल बदन पर मंद मंद मुस्कान, बदन पर मधुर चितवन छवि देती महान, मधुर चितवन सदा सेवा में श्री हनुमान, सदा सेवा कहो जय धनुषधारी की प्यारे जनक दुलारी की आरती। मुनीश्वर बिनती रहे सुनाय, मुनीश्वर देवता वृंद रहे गुण गाय, देवता वृंद रहे ब्रह्मादिक शीश नवाय, रहे कृपा रहे भक्तन पर बरसाय, कृपा रहे प्रेम प्रिय पाप प्रहारी की प्यारी जनक दुलारी की आरती। अवध नाथ की भेष सभी राक्षस वंदनाथ की भेष सभी प्रभु का तो माया के भंग, प्रभु का नमति जय राम देव सुख कंदा, नमति जय जयति जय जय श्री रघुकुल चंद, जयति जय जय श्री सदा प्रणतन सुखकारी की प्यारी जनक दुलारी की आरती। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसायनाम विछन्ति साम्यति, मंगलानाम चिकर्ताराम बंदौ मवानी प्रभो विनायको, मां भवानी संकिरो वन्दौ श्रद्धा विश्वासि रूपिणौ, याभ्यां विना निपश्यन्ति सिद्धः स्वान्तयस्तमीश्वरम्, वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं श्री शंकर रूपिणम्, यमाश्रितो हि वक्रो यपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारंग बिहारिणो, वन्दौ विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। जय सुमिरति सिद्धि हो रामा, जननायक करि वर वदना, करौ अनुग्रह अमुक होय वाचा
सब काज हो कि चरित्र प्रारंभ अभी सब सज्जन सुन ले व्यर्थ बात बकवाद तजे लीला में मन दे यह लीला सिया राम की खेलन ली जो मान नहीं असभ्यता कीजिए मर्यादा जिय जान बंदऊ सबके पति कमल कृपा करऊं सभी ओर शांत चित्त कर देखियो जो प्रभु लीला होए देवी दनुज नर नाग खगन प्रेत पितर गंधर्व बंदऊ किन्नर रजनी चरा कृपा करहूं यबसरे आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल न विवादे सिया राम ने सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पाने
बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज यह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे गांव में हमारे अपने नीलकंठ रामायण रामलीला मंडल द्वारा बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है, पर उसमें एक गलती भी की है। पहले गलती बता देता है। यहाँ मेरा, संतोष भैया का और हमारे रामदास भाई का सम्मान नहीं होना था। यहाँ मात्र हमारे दो बुजुर्ग जिनको देखने के लिए आज 3 पीढ़ी का समागम है। यहाँ हमारे बुजुर्ग, मेरे को अच्छे से ध्यान है, बाजार चौक में पांडुन से लेके अक्कलवाड़ी तक की सब गाड़ी बैल भर जाती थी हमारे बुजुर्ग जब रामलीला करते थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग सम्माननीय नानकराम भैया, सम्माननीय शंकर भैया और हमारे बुजुर्ग जो यहाँ रामलीला मंडल में रामलीला खेलते थे, और जो बुजुर्ग हमारे जग्गू काका को भी आज याद करना पड़ेगा जो हमारे बीच में नहीं है। एक बार मैं चाहता हूं उन लोगों के नाम से जोरदार ताली बजाए। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आज रामलीला यहाँ हो रही है, लेकिन ये हमारे सामने धनराज भैया बैठे हैं, रामजाल भैया बैठे हैं और भी कलाकार हमारे बीच में, जनता के बीच में बैठे हैं। उनका भी इस मंच से, अपने गांव की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इस साल जो रामलीला हो रही है, ये रामलीला सिर्फ 3 घंटे पहले कि उनने का खेलना तैयारी हुई, रामलीला अच्छी हो रही है। लेकिन मैं सातनेर के नागरिक होने के नाते अपना सीना गर्व से चौड़ा कर सकता हूं कि अक्कलवाड़ी तक्के के लोग आज हमारी रामलीला देखने विगत 4-5 दिन से आ रहे हैं। तो ये हमारे रामलीला मंडल को बहुत 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 धन्यवाद, और ये हमारे गांव का नाम रोशन कर रहा है। मैं समस्त ग्राम की जनता की ओर से, मैं, आप लोग बैठे हैं, कल यहाँ बहुत सारी घोषणा हुई कि वो फलाने जी ने इतने पैसे दिए, फलाने जी ने उतने पैसे दिए। चंदा सेकेंडरी बात है, चंदा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हमारी जनता आप लोगों के कार्यक्रम को देखने आ रही है, तो मैं गांव की जनता की ओर से पूरे रामायण मंडल के समस्त सदस्य को, चाहे वो पात्र करता हो, चाहे पेटी वादक हो, ढोलक वादक हो, और ये तो सब मंच के सामने दिखते हैं, मैं उन लोगों का भी इस मंच से, हमारे गांव की जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं जो पर्दे के पीछे रहकर इस रामलीला को सहयोग करते हैं। और मैं बजरंगबली महाराज से, हमारी माता दुर्गा जी से, इस मंच में, इस गांव की ओर से, इस रामलीला मंडल की ओर से ये आशा करता हूं भगवान से, ईश्वर से, माता जी से, कि हमारे रामलीला का मंडल का नाम पूरे जिले में रोशन हो, दूर दूर से लोग देखने आए। और एक बात और खुशी की है, मैंने बताया कि 3 पीढ़ी है, आधी रामलीला मंडल के कलाकार यहाँ बैठे हैं,
आधे मंच पे बैठे हमारे बुजुर्ग, आधे स्वर्ग लोक को सुधार गए। ये पीढ़ी जो रामलीला कर रही है अलग है। कल आप लोगों ने देखा, हम भी देख रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे अभी हनुमान बन गए हैं। मैं उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ और उनकी जो ललक लगी है, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि यह नीलकंठ रामलीला मंडल हमारे गांव का नाम रोशन करे और हमारे गांव वाले की ओर से हमारे दीना भैया को और समस्त हमारे मैनेजर जी है, इनको और समस्त कलाकार को, और जो पर्दे के पीछे रह के सेवा कर रहे हैं उनको इससे ज्यादा धन्यवाद देता हूं। और इस गांव का नाम, इस रामलीला मंडल का नाम पूरे जिले में रोशन हो, यही मैं कामना करता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज बहुत ही खुशी और इसकी बात है कि आज हमारे सभी ग्रामवासी के तरफ से जो सम्मानीय रामायण मंडल को गांव की तरफ से, सम्मानीय लोगों की तरफ से हम सभी रामायण मंडल का सहदिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और जैसे कि पटेल साहब ने बताया है कि परंपरा जो हमारे बुजुर्गों से चली आ रही है यही चलते रहे। जो हमारे बुजुर्गगण जो सहयोग प्रदान करते रहे और आगे भी करते रहेंगे, इसी प्रकार से जो जिले में हमारा सातनेर का जो नाम चलता था कि सातनेर का जो रामायण मंडल है जिले में प्रथम नंबर से कहीं भी इनाम लेके आया है, तो यही कामना करता हूं मैं कि थोड़ी सी इसमें जो ये हो रहा है हमारे मैनेजर साहब से भी कि अगले साल जो है थोड़ी सी तैयारी करके और भी इस रामलीला मंडल को आगे बढ़ाया जाए। हम भी पूर्ण सहयोग देंगे, इसमें सभी ग्रामवासी भी सहयोग देंगे। और मैं हमारे सम्माननीय बड़े भाई रामदास सेठ से आग्रह करूंगा कि हमारे मैनेजर साहब का स्वागत करें। हमारे रामलीला मंडल के वयोवृद्ध कलाकार और हमारे वरिष्ठ जन भैया श्री नानकराम भैया जी धाकड़े की ओर से 101 रुपए नीलकंठ रामलीला रामायण मंडल को सप्रेम भेंट किए गए। हमारा रामलीला मंडल उन्हें धन्यवाद देता है। जय हो राजा रामचंद्र जी की जय। और उनसे यही आशीर्वाद की कामना रखते हैं कि जो बाग बगीचा आपने लगा दिए हैं वो हमेशा हरे भरे रहे और यह कार्यक्रम चलता रहे और अपनी धर्म संस्कृति सलामत रहे। सियापति रामचंद्र जी की जय। सारे वरिष्ठों की छत्र छाया हमारे सिर पर हमेशा बनी रहे। सियावर रामचंद्र जी की जय।
सखिया ये सब लगे बुझावन स्वाद विषाद करे यदि रावण पड़ी पड़ी दिप देखऊं घन माही रहे न फिरता तुरंत सिपाही यह जे जान सुनहु दस भाला बचहि न को जगाए काला अरे पवन अब चोकेलाल का और भी जाए एक बोरा धन्नू काका पे पत्थर मार जा रहा यह जी जान सुनहु दस भाला बचे उनको जग आए काला हे मंत्रियों देखो समस्त जगत नाशवान है इसमें जो आए उसको जाना है अब प्रभु यतन विचारम सोई रिपु करनाश कवन विधि होई इसलिए हे मंत्रियों अब आप विचार कर बताए कि शत्रु के साथ कैसे युद्ध करना चाहिए। लागौ करन विचार पुनि लागौ करन विचार पुनि बहु प्रकार दस शीस समुझ हृदय ही रावण ही आयऊ जहाँ गिरीश देख रहे इतना मार खाए ना धीरज उठे खसका थोड़ा सा देखो मंत्रियों हमारा अभी एक पुत्र पातालपुरी में रहता है। हमारा यह विचार है ये देख क्या कर रहा है कि उन्हें बुलाया जाए। फूल वही रहा पोटा गया छोटा लागौ करन ध्यान दस सीसा बटन को तुझे आप घर पे ला लेते या कहाँ से लेके घर से लागौ करन ध्यान दस सीसा करे हर्षित संपुटे भुज बीसा मंत्री कर सन चपि दस भाला और ही रावण चित्त कोले पताला
मंत्र आकर्षण जपि 10 भाला अहि रावण चित्ते डोल पताला। हे मंत्रियों, यह मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है? क्या कारण है? लगऊ करन सो मन अनुमान यही कारण बस मुख कुलाना। ओह, समझ गया मैं। हमारे पिताजी लंकापति रावण पर कुछ संकट आ पहुंचा है। निश्चर नाह भुवन बस जाके कीर्तन कहे वीर गौताके। इसलिए उन्होंने मुझे याद किया है, इसलिए मुझे अति शीघ्र चलना चाहिए। मन तन बचन आन नहीं से धर्म ध्यान मुर काम देवे। हे मंत्रियों, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सावधान होकर रहना। चलो चलो बाहर आयो सो कहावो शिव मंदिर रावण रह जावा। आज रावण की मेला लग रही है। कहिए पिताजी, मुझे किस कारण याद किया है? अहि रावण तभी रावण ही पूछी कुशल सप्रीत प्रथम कही कही सब कथा जैसे भजन अतीत। हे पुत्र। हाँ पिताजी। हमने आपको संकट पड़ने पर बुलाया है। कैसा संकट पिताजी? देखो, एक दिन बहन शूर्पणखा, हाँ पिताजी, पंचवटी की ओर घूमने गई तो वहां पर 2 तपस्वी राम और लक्ष्मण नामक आए थे। बहन शूर्पणखा उनकी स्त्री से मिलने गई तो उन छोटे तपस्वियों ने बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट लिए। अच्छा। बधिखर दूषण की सुधि पाई मृग मारी जी कपट कपि आई। बहन शूर्पणखा ने खर और दूषण से आकर बताया वह 14,000 अक्षनी सेना लेकर समाप्त हो गया। फिर उनने आकर के मुझसे बताया तो मैं मामा मारीच की सहायता से कहस बहुर सीता कर हरना लंका दहन हनुमत कर बरना। रावण थोड़ा आराम से बता रहा है। रावण थोड़ा आराम से बता रहा है। मैंने उनकी तू चाचा लग स्त्री का हरण किया रावण। और फिर उनका एक दूत रावण को बोल लंका में आकर लंका को विध्वंस कर गया। सेतु बांध जिमि प्रभु चले आयो बाल कुमारी विवादी सुनायो। उन तपस्वियों ने समुद्र पर पुल बना लिया और वानरी सेना हमारी लंका में आ गई और हमारे
बड़े बड़े दिग्गज भ्राता अनीय कंपन अरुवती काया पारे समय नहीं सुन आया। लाल वाला ओरिजिनल रावण को बेटा है, ओरिजिनल रावण को बेटा है। हमारे भ्राता कुंभकर्ण जैसे का उन छोटे तपस्वियों ने वध कर दिया। कुंभकर्ण घन नाग ही मारे राम लखन कोई मनुष्य विचारे। बड़ी लज्जा की बात है, हमारे भ्राता हमारा पुत्र मेघनाथ जो नर के मारने से मर गए। आनहु बोलता ही निज पाछा कयहु कयपिन होए ऋतुनाथा। कैमरा की रिकॉर्डिंग हे बेटा, हाँ पिताजी, मैंने आपको इसीलिए याद किया कि आप भी कुछ मुझे सलाह दे। सुनत सोच भा अहि रावण मन बोला वचन सुहावन पावन। सुन रावण जग नीति प्यारी करे नीति होए भय भारी। हे पिताजी, आप चिंता न करें, मैं वह दोनों तपस्वियों को पाताल लेके देवी को भेंट चढ़ा दूंगा उन दोनों की। चाहता हूं पिताजी मैं भी उन दोनों को हरी लाऊंगा। बलिदानी मांगती है देवी, दोनों की भेंट चढ़ाऊंगा। चांदनी रात की बात है, उससे पहले हरी लहे अपनी माया से अंधकार उस रामातल में करना है। हे पिताजी, आप चिंता न करें, जल को थल कर डालूं, थल को जल कर डालूं, तारों को तोड़ सागर में डालूं, सुरमे की भांति पृथ्वी और पहाड़ों को पिघला दूं। ले पाताल देवी बन दे हूँ, जस पूर्ण निज चर कुल ले हूँ। हे पिताजी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी उस रामादल में जाता हूँ और उन तपस्वियों को हर पाताल ले जाता हूँ। ले जाइयो तुम जानहु तबाही रब सम तेजी होए रुचि गवाही। हे पिताजी, जब मैं उन दोनों को हर ले जाऊंगा तो समझना आकाश में प्रकाश होगा। कस कही वचन प्रबोधि करें शीश नाई बल भागी आया हूँ रघुपति कटक तवार निज देवी मुरे नाथ। अब मैं चलता हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, जाइए, जय भव। विजय भैया ने भविजन मुखबंधन की डेट और नहीं बनी। अच्छा
ओए चुपचाप रह। आई गया सो योगी राम जो त्रेता के शेष महा देवी कहूँ संयोग राम रचो अंधतम कटक जहाँ सूझन निज करे अति अंधियारी मरकत भट जा गई कहाँ भारी गयति जय जयति कपाला अति ही अगम जहाँ नहीं गति काला सह मारुत सुतिर चमुपारी कर लंबू है कोट कठिनाई देखूं उन्नत शैल समान और बहादुर सुख हनुमान। आज देखो पापा रामायण ज्यादा पढ़े। हाँ? आज पापा रामायण ज्यादा पढ़े। मुझे रामायण बहुत ज्यादा। अच्छा, तो यहाँ मेरी माया काम नहीं कर रही है, इसलिए चाचा विभीषण का रूप धर कर आना ही पड़ेगा। माइक बंद कर दे रहा है क्या? वेश विभीषण तब अनुसारी पवन तने महंगा झलकारी पकड़ काट ले बना ले। मैं रघुपति सन आयुष पाई थोड़ी कम आवाज। मैं रघुपति सन आयुष पाई संध्या करन गयऊं सुन भाई। हे हनुमान जी, कहो भैया। मैं संध्या पूजन के लिए लंका गया था और अब मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है भैया, जाइए। सत्य वचन कपि निज मन माना सुन गणेश भाई बलवाना। पीछे गुस्सा दिन कौन और वहां से रावण डालू अहिरावण मन किन्ह प्रधाना देख राम सुंदर मोहन पे मोहे सकल मंथन पे मुख मूंद भयहु अदृश्य उठाय करे प्रभु चलऊं लय कूद। जहाँ विधि गयहु तुहंग लय कोय नभ मार्ग प्रकाश तिहोय।
लागे बाण रे स्नेह भारी देख जिमि सरिता बिनुबारी रवि बिनु दिवसी जीव बिनु देहा जिम देख दीपक बिनु जेहा एक ही एक लगे तब पूछल कहाँ गए त्रैलोक के विभूषण हे भाइयों, हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ गए? दिखाई नहीं दे रहे। हे महाराज, यहीं पर तो विश्राम कर रहे थे। पता नहीं प्रभु कहाँ चले गए। नीचे बंद करिए, चड्डे के नीचे लुका ऐसा लग रहा है। शोधो सब मिल कटक दिन नहीं पाए बंदीर भैया कुल सभी भालू कपी जिम जल चरे गटवीर। हे हनुमान जी, अब आप ही बताओ कि प्रभु राम और लक्ष्मण कहाँ गए? फिर आप तो द्वार पर पहरा दे रहे थे। हे राजा, प्रभु श्री राम जी तो आपके पास ही शयन कर रहे थे। पवन तनय पुनि कह सभी पाहि जिसमें की हो कि मन माहि। लोगों संकट भी होनी रामायण में। हे भैया, मेरे मन में यह संशय है कौन के आवे विभीषण बेसा प्रभु के निकट जाते हम देखा। मेरे मन में यह शंका है कि कोई विभीषण के भेष में यहाँ पर आया था। बचन सुनति बोलऊं लंकेशा कहीं रावण ले गए अवधेशा। हे भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि पातालपुरी से अहिरावण ही प्रभु को लेके गए होंगे। पन्नग लोग निवासी सोई मन तन देसी अवर नहीं कोई। क्योंकि अहिरावण ही मेरा रूप रख सकता है और कोई नहीं रख सकता। महाबली जाने सभी माया निश्चय पे ही दृष्टि से पठाया। वह बहुत ही मायावी है और निश्चय ही वही प्रभु को लेकर पातालपुरी गया होगा। उसे रावण ने पठाया होगा। कहूँ भालुपति सुन हनुमान तब बल तापी सकल जग जाना। हे हनुमान जी, जो आगे भैया तो और इस समय में हमारी सहायता आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। देखी सो यतन विचार हूँ पाता कृपा सिंधु यानो भाषा। रिकॉर्डिंग है वो जानते के बाद में भूल लिए एक दूसरे का क्यों का है श्री संजीवनी को लेकर आए, ऐसे ही कोई यत्न विचार कर प्रभु को लेकर आने का कोई विचार किया जाए। ज्यादा बड़ो दिख तिलक करा हूँ कपिपति बहुरी सुन मारुति सुतकार दिन रघुनायक जन्म धिकार सिमसन फलयुक्त कर बिहार। लोगस लोगस मत हे भैया, आप चिंता न करें। प्रभु चाहे 3 लोग या 14 भुवन में भी हो तो भी मैं उन्हें ढूंढ कर ले आऊंगा।
अति शीघ्र जाइए और हमारे प्रभु को ले आइए। वह छत्र कपटी वेशधारी हो गया सफल अपने छल में, हनुमत को भी धोखा दे करी पहुंचा भी तारी राम दल में। किधर जाता है? क्या तुझे तेरे प्राण का डर नहीं है? जान से मोहिन मारुत सुत बालक, स्वामी भक्त भंजन मुख कालक। अगर आज्ञा स्वीकार न की उत्पात पूर्ण हो जाएगा, बालक द्वारा जो वध किया विमान चूर्ण हो जाएगा। क्या हो इसलिए आज लौट जाओ, वानर के नाते कहता हूँ, मैं मकर ध्वज कहलाता हूँ, कपिवर हनुमत का बेटा। मैं हनुमत हूँ इधर देखी, प्रभु का आज्ञाकारी हूँ मैं। किसका बेटा कैसा बेटा, जब बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। कर लंका दान पिता ने जब सागर में पूछ बुझाई थी, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई। मछली ने उसका
विचित्र देव कमसाया मकर ध्वज का लाल उठे। क्या हो तू मेरे बल को न जाने रे काल बस शंका माने रे। तू मेरे बल को न जाने काल बस शंका माने रे। बुद्धि का है छोटा आंख खोल कर देख रहा है हनुमान का बेटा। तू मेरे बल को न जाने रे मूल मुझको न पहचाने रे। क्या तू मुझे नहीं जानता है? मैं वीर हनुमान का बेटा हूँ। सुनत बचन हनुमान रामा बोलत भय विवश विस्मय विवश। अरे मूल अज्ञान रामा मोरे सुत सपने हूँ नहीं। हनुमत घी का बेटा ऐसा गंभीर प्रश्न कर सकता है। कर्तव्य विपक्षी तक से भी होकर बेधड़क पूछता है। मैं महावीर कहलाता हूँ तो तुम भी युवक वीरवर हो। मैं पक्का सेवक हूँ प्रभु का तो तुम भी उनके किंकर हो। तुम मुझसे पूछ रहे हो यहाँ इस समय धर्म क्या है मेरा इस समय। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ यहाँ कर्तव्य कर्म क्या है मेरा कर्तव्य। मैं ही कह दूँ निर्णय कर दूँ। अच्छा तो सुनो ध्यान देकर। अहि रावण को सहारे हनुमती जाएगा निज प्रभु को लेकर। जब लक्ष्य भिन्न दोनों में है तो कैसा माफी और बेटा तो कैसा माफी। तो वीरों में बलयुगी होगा बस इसी ठोर बेटा होगा बस। अब शक्ति करेगी न्याय को निज जननी का निकाजन है। तुम फिर भी मछली नंदन है हनुमान अंजनी नंदन है। हे पिताजी आप ही बतलाइए इस समय धर्म क्या है मेरा। वे कर्म वीर है कर्मशील कर्तव्य कर्म क्या है मेरा। हे पिताजी आप ही बताइए इस समय मेरा धर्म क्या है। आप तो कर्मशील और कर्मवीर है। आप ही बतलाइए इस समय मेरा कर्म क्या है। हे बेटा मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। इसमें आप भी मदद करें। यदि आप मदद करना नहीं चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सावधान हो सावधान हो।
नाटक के बांध कर रखे ऐसे